किसी भी शुभ कार्य से पहले हमें अपने इष्ट देव का, अपने आराध्य देव का, भारत माता का आह्वान करना चाहिए। हम सभी लोग दोनों हाथ उठाकर भारत माता का आह्वान करेंगे। भारत माता से कहेंगे कि हे माता, हमें इतनी शक्ति देना कि हम अपने जीवन को इस मिट्टी के लिए न्योछावर कर सके, इस देश के लिए काम आ सके। तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर पूरी ताकत से भारत माता की वंदे वंदे। मंच पर बैठे हुए राजस्थान प्रदेश के हमारे अध्यक्ष पालीवाल जी, हमारे प्रभारी श्री विनय मिश्रा जी, हमारे सह प्रभारी जी, राज्य के और सभी पदाधिकारीगण और मेरे सामने बैठे हुए पूरी राज्य के पदाधिकारीगण, ब्लॉक इंचार्ज, ब्लॉक प्रभारी, सर्कल इंचार्ज जो नवनियुक्त हुए, आप सबको तहे दिल से मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि ये कोई रैली या सभा नहीं है, ये सिर्फ पदाधिकारियों की एक छोटी सी मीटिंग है। पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम है, एक छोटी सी इंटरनल मीटिंग है। आज जितने भी नए सर्कल इंचार्ज बने हैं, जितने भी नए पदाधिकारी बने हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं, उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान में हमारा संगठन इतनी बड़ी और इतनी विशाल हो गई है कि अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चुनौती देने के लिए सक्षम है। अब आप बोल सकते हो, आ जाओ। कई बारी मन में प्रश्न उठता था, 15 अगस्त के जब गाने, देशभक्ति गाने जब चलते थे, तो मैं देखता था कि सभी लोग देशभक्ति गाना सुनकर झूम उठते थे। सभी को लगता था कि मैं देश के लिए कुछ करूं, मैं देश के लिए मर मिट जाऊं। और आज भी जब 15 अगस्त आता है तो एक एक घर परिवार देशभक्ति के गाने सुन के पूरी देशभक्ति में ओतप्रोत हो जाता है, सारे खुश हो जाते हैं। सभी के मन में यह प्रश्न उठता है कि मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। कई लोगों को यह लगता है कि काश मैं उस समय पैदा हुआ होता तो मैं भी अपनी देश के लिए कुर्बानी दिया होता। हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी, आजादी मिली, लेकिन आज एक दूसरी, उससे भी बड़ी समस्या आ गई है। तो आज हम सबके पास एक मौका है देश की सेवा करने के लिए। आप चुन सकते हैं, आपके पास दो रास्ता है। पहला रास्ता है कि आप टीवी देखते देखते, पकौड़े खाते खाते इन राजनीतिक दलों को गाली दे सकते हो कि ये खराब कर दिया, ये भ्रष्टाचार कर दिया, ये खराब कर दिया, पर करोगे कुछ नहीं। एक दूसरा उपाय यह है, दूसरा रास्ता यह है कि गाली देने, घर में टीवी देख के गाली देने के बजाय खुद राजनीति में घुसकर इसकी सफाई करने का है। आप सबको मैं बधाई देता हूं, आप सबको मैं बधाई देता हूं कि आपने ये दूसरा रास्ता चुना है, जो कि कठिन है, आसान नहीं है। राजनीति में आना, राजनीति में सरवाइव होना, आप साधारण परिवार से आए हैं सारे। हो सकता है कि आपके घर परिवार में दूर दूर तक किसी का राजनीति से कोई लेना देना ना हो,
हो सकता है जब आप घर से निकले हो तो आपको बोले होंगे कि यार राजनीति में क्यों बर्बाद हो रहे हो, अपना दुकान चलाओ, अपनी नौकरी करो, अपने काम धंधे करो, क्यों बर्बाद हो रहे हो। बोला था ना, कहते हैं ना ऐसे। वो इसलिए कहते हैं कि आज तक इन राजनेताओं ने राजनीति को अपवित्र कर दिया है, इतना अपवित्र कर दिया है कि जिसे भी कहो कि मैं राजनीति में जाना चाहता हूं, वो कहते हैं यार गंदी चीज है, क्यों जाना, मत जाओ उसमें। राजनीति को फिर से पवित्र करने का और पुनर्जीवित करने का जिम्मा अब आपने उठाया है, इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि मार्ग में कठिनाइयां होंगी, मैं मानता हूं कि संघर्ष भरा होगा पूरा, मैं मानता हूं कि आपको छोटी छोटी समस्याओं का रोज सामना करना पड़ेगा, लेकिन आज देश को इसकी जरूरत है। हम घर में पकौड़े खा के, चाय पीते पीते, सिर्फ टीवी देखकर देश के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते। अपने हाथ में उठाना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और आज फिर से देश को एक बार फिर से इन राजनेताओं के चंगुल से छुड़ाना पड़ेगा। आपने जो ये जिम्मेदारी ली है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। मैं आपको बधाई देता हूं इसलिए भी आपका अपना कोई सपना नहीं है, आप कुछ बनना नहीं चाहते। 90% इसमें वो लोग हैं जिन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। 90% आप में से वो लोग हैं जिसे ना कभी एमएलए बनना है, ना कभी एमपी बनना है, कुछ नहीं बनना है। लेकिन फिर भी 90% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके जेब में थोड़े पैसे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं जो अपनी दुकान बंद करके, अपनी नौकरी से छुट्टी लेके, अपना काम छोड़कर यहां आए हैं। आप सारे लोगों को अपना फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, आपको इस मिट्टी से लेना देना है, इसलिए आप यहां आए हो। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। देख ले कांग्रेस और भाजपा वाले, ये कहते थे कि इनका संगठन नहीं है, इनका संगठन नहीं है, ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इनका संगठन नहीं है। मैं चुनौती देता हूं, इनको लड़के दिखाओ चुनाव। इनके किसी भी संगठन का, इनकी किसी भी ताकत का, इनके पास जो अपार संपत्ति है, इनके किसी भी पैसा का मुकाबला करने के लिए आप सबके पसीने का एक बूंद काफी है। केजरीवाल जी को दिल्ली में एक मौका दिया दिल्ली की जनता ने। कितने मौका दिए? कितने मौका दिए? एक मौका मिला, और उस एक मौका में केजरीवाल जी ने ऐसा काम किया कि दिल्ली की सारी जनता उनसे प्यार करती है। प्यार कोई आसानी से नहीं हो जाता है, प्यार जब सच्चाई रहता है तभी होता है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? दिल्ली की जनता केजरीवाल से इतना प्यार करती, इतना प्यार करती। क्यों करती है प्यार? इससे भी पहले तो नेता हुए, ऐसा तो नहीं था कि पहली बार नेता हुआ। क्यों प्यार करती है दिल्ली की जनता? क्योंकि इस नेता ने नेतागिरी की परिभाषा बदल कर रख दी है। क्योंकि इस नेता ने अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, देश के लिए काम किया है, दिल्ली की जनता के लिए काम किया है। तो अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका मिला, उन्होंने ऐसा काम किया कि दिल्ली की जनता उन्हें बार बार वोट देके जिता रही है, और भाजपा और कांग्रेस को बार बार हरा रही है। राजस्थान की जनता ने भी मौका दिया। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।